हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का एक और शिफ्ट का पेपर सॉल्व। यहाँ पर हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में पूरी की पूरी शिफ्ट सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि 2024 में 36 की 36 शिफ्ट आई थी उनमें। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। देखो आज का पेपर, इसमें पूछा गया है कि एंटोनियम क्या है टिमिड का। टिमिड माने होता है डरपोक, ठीक है ना, कोई भी डरपोक। मीक माने होता है एक तरीके से यहाँ पर जो चिंतित व्यक्ति होता है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से तो मतलब जो दबा हुआ व्यक्ति है, कि मतलब जिसको बहुत ज्यादा भय रहता है वो वाला चीज। एंशियस इसका भी यही रहता है कि इसका भी मतलब चिंताग्रस्त वाली चीज होती है, यहाँ पर जिसको चिंता ज्यादा रहती है वो। डेयरिंग का मतलब होता है आप लोगों को ही इज अ वेरी डेयरिंग मैन, यानी कि जिसको चिंता नहीं रहती, जो भय मुक्त होता है वो। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। स्पूकी का भी मतलब वही रहता है जो डर रहा। ऑन द बॉल इसका मतलब होता है कि कोई भी, मतलब ये ईडियम है एक, इसका जो मीनिंग होता है उसको होता है कि ऑन द बॉल जो अवेयर है चीजों से और जो उसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, इसको ज्यादातर आप लोगों ने क्रिकेट में सुना होगा कि विराट कोहली इज ऑन द बॉल, मतलब वो बॉल के ऊपर था, मतलब वो अवेयर था अच्छी तरीके से और एकदम क्विक रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये आप लोग आंसर चाहिए। देखो ईडियम्स को करने के लिए कोई ट्रिक नहीं आती है, आप लोग इस तरीके से मतलब वो चीज रहती है, आप लोगों को डेली इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाएंगे। क्लियर। चलो अगला है, यहाँ पर दिया गया आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न। देखो सिंस आई एम बोर्न तो होगा नहीं, ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ हैदराबाद में रह रहा हूँ। आई एम बोर्न तो ये हो गया कि मैं अभी अभी हुआ हूँ, तो अभी अभी थोड़ी, ये पास्ट की बात है। तो सिंस आई वॉज बोर्न होगा। देखो आई विल बी बोर्न की बात तो रहे, ये तो गलत है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप लोग ध्यान से देखो उसको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। देखो इसमें काफी सारे लोगों को दिक्कत इस चीज में रही होगी कि गार्डनर होगा या फ्लोरिस्ट होगा। देखो गार्डनर होता है जो कि माली, जो कि पेड़ पौधों की कटाई करता है, छटाई करता है, साफ सफाई करता है, वो है। ये बोल रहा है कि यहाँ जो सेल करता है, अरेंज करता है कट फ्लावर्स को, मतलब जो फूल हैं उनको बेचने का काम कौन करता है, तो बेचने का काम करता है फ्लोरिस्ट। सिंपल। देखो आफ्टर द कंसर्ट, इसमें बताना है आप लोगों को ग्रामेटिकल एरर। आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, तो कंसर्ट के ओवर होने के बाद दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। मतलब देखो यहाँ पर आप लोग देखो, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में टेंस कैसे आ रहा है, यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, सिंपल, ये इसीलिए गलत है। Okay, one word substitution, a small group of people who spend their time together and do not welcome other people in that group। यानी कि एक वो होता है ना कि मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो अपने खुद टाइम स्पेंड करता है दो चार लोगों का, लेकिन और किसी लोगों से मिलना जुलना ज्यादा वो चीज पसंद नहीं करते हैं, तो उसको ले जाता है क्लिक। स्क्वाड होता है कि मतलब एक ग्रुप है, वो उसके बारे में मत किया जाता है। जैसे कि होता है ना पबजी में खेलते हैं लोग स्क्वाड बना के, कि भाई आज इसके साथ बना लिया, कल उसके साथ बना लिया, तो दे वेलकम ऑल। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को खिलाते नहीं, वो उनका। एम्प्लॉयज के बारे में ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो इसमें एम्प्लॉयज लगा है, लॉबी का भी कोई सेंस नहीं है। इसमें हमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखो तो देखो सिंपल सी चीज है कि हमें डिसेंडेंट की बतानी है, तो ये है डिसेंडेंट की स्पेलिंग सही। इसमें क्या ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो अगला है, द मोरबी ब्रिज मिस हैज लेफ्ट गुजरात इन डेप्लोरेबल स्टेट। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर एक सेंस भी समझने की कोशिश किया करो कभी कभी, जरूरी नहीं कि हर चीज उसको चाहिए। देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो गुजरात में मोरबी ब्रिज का जो मिसहैप हुआ है ना, उसने गुजरात को क्या छोड़ा। देखो जब भी कोई ब्रिज कोलैप्स हो गया, चीज हो गई, तो दुख वाली बात होगी ना, खुशी वाली तो बात होगी नहीं, दुख वाली बात होगी। तो ये जो वर्ड है ये दुखी को डिनोट कर रहा होगा, और सिनोनिम ही हमें बताना है। देखो जुबिलिएशन मतलब शानदार, बहुत ही अच्छी चीज होती है। कंप्लेनिंग का कोई यहाँ सेंस है नहीं। रिजॉइनिंग का मतलब भी एक तरीके से वही होता है कि शानदार, बहुत ही बढ़िया, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। ठीक है ना। डेस्पिकेबल का मतलब होता है कि मतलब एक दुख वाली स्थिति, काफी खराब स्थिति, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फेयर। देखो ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कि कांपना, डर के मारे। ठीक है ना। शिवरिंग माने कांपना होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। वीपिंग माने रोना, रनिंग माने दौड़ना, इंटरपीट का इसका कोई सेंस है नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलो हमें बनाना है PQRS। ठीक है, चलो अब देखो कई बार ना आप लोग ये चीज पढ़ के देखा करोगे स्टार्टिंग से कि आखिरकार क्या चीज बन सकती है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बट इट इज नॉट इनफ, तो देखो यहाँ से क्या होगा, इट आ रहा है। इट किसी प्रोनाउन, इट प्रोनाउन होता है किसी नाउन को डिनोट करने के लिए, इससे पहले कोई नाउन होना चाहिए, तो इसका मतलब बी से तो हम नहीं बना सकते, तो यानी ये वाला काट दो। देखो इंडीड इट आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो यानी सी से भी हम नहीं बना सकते, तो ये वाला काट दो। देखो स्मार्ट गेम खेलो, कभी भी आप लोग ऐसे खेलोगे ना कि सारे मैं बना के देखूं तो आप लोगों का नहीं बन पाएगा। सिंपल। अब मैं अगर ए से बना के देखता हूं तो मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एनी
at any other in the past, but more children today are out of school than any time in the past. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बी कर देता हूँ, जैसे मैं ये वाला बना के देख रहा हूँ अगर, बट इट इज नॉट एनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर, सही बात है, ठीक है। सी लगा देता हूँ, इंडीड इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूज मास लिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ द हाई बर्थ रेट, ये भी ठीक है, ठीक है। हाई बर्थ रेट के हिसाब से यहाँ पर चीज फिट हो रहा है, ठीक है। देयर आर मोर लिटरेट पीपल, यहाँ देखो ये चीज गलत हो गई कि देखो इस चीज से अच्छा वाला हाई बर्थ रेट वाली चीज चल रही थी, ये तो कुछ आ गया कि इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर बट देयर आर आल्सो इलिटरेसी देन एवर बिफोर, ठीक है। तो ये चीज आ गई पढ़ाई लिखाई के बदले इलिटरेसी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, यही बचा, तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। ही ट्राइड टू एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स, हमें बताना है कि जो बोल्ड है उसका सिनोनिम बताना है। देखो बोल्ड इसमें है क्या, पहली बात तो ये है इसमें जो बोल्ड है देखो वो ये है एलिवेट, एलिवेट का मतलब वो होता है किसी चीज को शांत करना, ठीक है ना, किसी चीज को कम करना है, शांत करना। ही ट्राइड टू एलिवेट मतलब किसी चीज को कम करना, द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स, नेबर को जो परेशानी हो रही है उसको कम करने की कोशिश करना, ठीक है। स्वेल सुझा देना इससे कोई है नहीं, ऐड करने को है नहीं, इंटेंसिव सॉरी देखो रिलीव मतलब होता है किसी चीज को आराम पहुंचाना, शांति पहुंचाना, तो ये आंसर हो गया। चलो अगला है, यहां पर पूछा गया है ग्रामेटिकल एरर। देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड, देखो विल रिप्लेस्ड नहीं होता है, विल बी रिप्लेस्ड होगा, क्योंकि फ्यूचर में किसी चीज की पॉसिबिलिटीज को जब हम बताते हैं तो उसके साथ हम बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, विल बी रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशन, तो इसलिए ये आंसर होगा। इक्विवोकल, ये इसका मतलब होता है किसी चीज का स्पष्ट ना होना, इक्विवोकल, ठीक है ना, तो क्लियर ये तो स्पष्ट हो गया। और इसमें पूछा गया है सिमिलर यानी सिनोनियम, तो ये तो इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव का कोई सेंस है नहीं, बैलेंस बने बराबर का कोई है नहीं, एम्बिगियस का मतलब होता है किसी चीज का धुंधला होना, अस्पष्ट होना, किसी बात का अस्पष्ट होना, तो वो वाली चीज हो गई, ठीक है। शी वॉज एलेटेड अबाउट हर प्रमोशन, देखो एलेटेड अगर प्रमोशन की बात हो रही है तो वो खुश होगा, उत्साहित होगा एक तरीके से, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप लोग उसमें एनर्जी फुल होगा, और हमें बताना है यहाँ पर एंटोनियम, तो डिस्करेज, सिंपल। देखो चीरफुल, डिलाइट, और मतलब अगर देखो आप लोगों को, देखो सिंपल सी चीज एक बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये नहीं पता, देखो इसमें आपको एंटोनियम बताना, ये पढ़ लिया, अब आपको ये नहीं पता इसका मतलब क्या, तो देखो सिंपल चीज है, चीरफुल भी पॉजिटिव है, प्राउड भी पॉजिटिव है, डिलाइटेड भी पॉजिटिव है, डिस्करेज्ड सिर्फ एक ऐसा है जो कि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो यही आंसर होगा। इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हो कई बार। अगला है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, हमें इसका एक्टिव वॉइस बताना है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, ये एक चार्ट है, इसको आप लोग याद कर लो। देखो जब भी आप लोगों को दिया गया है पास्ट, वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो जब भी आप लोग बनाओगे तो V2, और अगर नॉट दिया तो डिड नॉट, तो इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पर दिया है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये V2 आएगा। क्या हमें यहाँ पर V2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिंगुलर है, विल नहीं है, हैज नहीं है, तो ये सब गलत, यही सही होगा। इंडिया ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी चीज है। ये जो है ना, देखो बाई के बाद आने वाला यहाँ पर ये जो है ना, ये बनेगा सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंपल। चलो देखो आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यूड फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शन हैव देयर एडवांटेज। देखो सिंपल सी चीज है कि ये कंफ्यूजन वाली सेंस है कि मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं जॉब एक्सेप्ट करूं या फिर फ्रीलांसिंग करूं, तो देखो मैं ना एक फेंस पे बैठा हूं और यहां से बैठ के मैं देख रहा हूं कि भाई इधर है जॉब का ऑप्शन और इधर है मेरे पास फ्रीलांसिंग का ऑप्शन, तो आई एम कंफ्यूज, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, ठीक है ना। देखो कटिंग कॉर्नर होता है किसी चीज को शानदार तरीके से बनाना, बताना, वो वाली चीज है। लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड मतलब किसी को मतलब छोड़ना, बात नहीं करना, उसको एकदम से इग्नोर करना, ठीक है। अप इन द आर्म्स, किसी को प्रोटेक्ट करना, तो ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है, ऑन द फेंस आएगा। इसमें आपको बताना है कि इसमें से करेक्टली स्पेल कौन सा है। देखो अगर हम बात करें करेक्टली स्पेल, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, देखो सिंपल सी चीज है, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है ये कंसेंसस, ठीक है ना, कंसेंसस, ठीक है, किसी के बारे में चिंतित वगैरह होना, उसके बारे में होते हैं। ये होता है कलीग, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ई नहीं होता है, ये सिंपल सी चीज है, सॉरी ई पहले आता है और ए बाद में आता है, ठीक है, EAGUE, ठीक है। इसका मतलब होता है सहकर्मी जो साथ में काम वगैरह करते हैं उसके बारे में। बाइजारे, ये बहुत ही एक शर्मनाक कोई चीज होती है तो उसके लिए होता है यहाँ पर एक सेंस, ठीक है, तो यहाँ पर ये आई नहीं होता, आर होता है एक एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये होता है।
सिंपल, आगे बढ़ते हैं। बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू, सिंपल वही देखो, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म आएगी टॉट यू। सिंपल, मैंने आप लोगों को ये बताया, इसको आप लोग याद रख लो, पढ़ लो, चिपका लो कहीं भी दीवार पे, आप लोगों को आसानी से हो जाएगी। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज एंड आर ग्रोस, ये ऑर्चिड है। देखो गार्डन भी कुछ लोगों को लगता है कि गार्डन भी हो सकता है, गार्डन कैसे हो जाएगा? गार्डन जैसे मान लो प्लेग्राउंड होता है, गार्डन आपके घर के आसपास होगा जिसमें कि आप लोग खेल सकते हो, झूले होते हैं, पार्क होते हैं, उसको भी गार्डन बोलते हैं। लेकिन ऑर्चिड होता है ना, उसे बोलते हैं हम बगीचा, ठीक है ना, फूलों का हो सकता है, फलों का हो सकता है, तो वो वाली चीज है यहाँ पर। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट को बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को बोला जाता है, तो जैसे जो तानाशाही होती है ना, उसको बोला जाता है, मतलब कोई एक व्यक्ति ही यहाँ पर राजा है, या सॉरी एक व्यक्ति ही जो है वो लीडर है। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या है कि डिक्टेटरशिप है, जैसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही, ठीक है ना, नौकरशाही, यानी कि जो मतलब ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पर चलाई जाती है जो सरकार, उसको बोला जाता है, ठीक है। मोनार्की होता है कि जहां पर राजा रानी के हाथ में ताकत होती है, राजा रानी होते हैं, जैसे कि यूके में राजा रानी है ना, तो वो चलाते हैं किंगडम को, वो वाली चीज है। प्लूटोक्रेसी होता है कि कोई जो मतलब जो धनी व्यक्ति हैं, मतलब जो पैसे वाले वेल्थी लोग हैं ना, उनके हाथ में जब पावर होती है, वो लोग जब चलाते हैं ना, तो उसको बोला जाता है प्लूटोक्रेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 से 31 अंडरलेइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाज अनवील्ड, मतलब उसको अनवील्ड किया गया है। देखो अनवील्ड किया गया है, अनवील्ड द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। देखो जब भी किसी जगह पर ये चीज की जाती है तो उसके लिए हम लोग एट लगाते हैं, सिंपल, ठीक है ना। देखो अगर कोई मतलब एक कॉन्फ्रेंस में किया गया है ना, कोई जगह ऐसी होती है कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई कानपुर में है, मुंबई में है या उदयपुर में है, तो इन लगाते, इन उदयपुर, इन कानपुर, ठीक है ना। बट एक कॉन्फ्रेंस है तो हम एट लगाएंगे, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द प्लान रिकॉग्नाइजेज डैश एंड एड्रेसेस। देखो दो चीजों को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, और जब भी दो चीजें कनेक्ट होती हैं, आप लोग ध्यान से देखना, ईएस ईएस सेम यहाँ पर फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर एंड लग जाएगा, एंड, ठीक है ना। कुछ लोगों को यहाँ पर टू भी लग सकता है कि रिकॉग्नाइजेस टू नहीं होता, रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज के साथ टू नहीं लगता है, ठीक है ना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला है यहाँ पर द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल या ग्रुप सर्वाइवल, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। स्पीशीज सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल, तो ऐसा तो है नहीं। ब्रीड होता है कि मतलब एक तरीके से नस्ल के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं। तो ह्यूमन के सर्वाइवल की बात हो रही है, सस्टेनेबल, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किधर गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट ऑल्सो एम्फसाइज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक। देखो जेनेटिक कन्फ्लिक्ट नहीं, फोकस नहीं, रिजेक्शन नहीं, डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल utilization of species and ecosystem which has direct bearing on our scientific advancement and support to millions of rural communities. The plan underscores rehabilitation of threatening wildlife species, ठीक है ना, इंक्लूडिंग, देखो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के साथ साथ इनलैंड जो एक्वेटिक है, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम है, तो इनको इंक्लूड करने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ इंक्लूडिंग लग जाएगा, सिंपल। कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेट भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, ठीक है, पसंद आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।